أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف، پارہ نمبر 12، سورہ یوسف کا رکوع نمبر 4۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين وقال نسوة فی المدینہ، اور کہا عورتوں نے شہر میں۔ المدینہ شہر کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کا اصل نام مدینۃ الرسول یا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشہور ہو گیا مدینہ منورہ، مدینہ پاک۔ گرامر میں ہر شہر کوئی مدینہ کہا جا سکتا ہے۔ فی المدینہ اس شہر میں، مصر میں، امرأۃ العزیز تراود فتاہا، عزیز کی بیوی وہ پھسلاتی ہے اپنے ہی نوجوان غلام کو۔ تراود یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں زمانہ حال اور مستقبل، یعنی ماضی میں بھی وہ ایسی تھی، آج بھی ایسی ہے اور مستقبل میں بھی ایسی ہے۔ تراود فتاہا عن نفسہ، اس کے نفس سے اپنے نوجوان غلام کو پھسلانے کی کوشش کرتی ہے۔ قد شغفہا حبا، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ شغف اس محبت کو کہتے ہیں جو دل کے اندر چلی جائے۔ شغفہا حبا،
वो दाखिल हो चुके हैं मोहब्बत के एतबार से उसके दिल में। इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन, बेशक हम देखती हैं उसको वाज़े गलती में, सरी गलती में, उस औरत को। पिछली आयत करीमा में भी ये लफ्ज़ आया, इन्ना के कुन्ते मिनल खातिईन, बेशक तो ही खताकारों से थी। यहाँ भी आया दलाल मुबीन, बड़ी वाज़े गलती में है। तो सबको पता चल गया कि ये औरत गुनाहगार है, गलती इसकी है, सब पर वाज़े हो गया। लेकिन ऐसा कोई अजीब मुआशरा है, आखिर में फ़ैसला ये होता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया जाए। तस्लीम सारे कर रहे हैं, छोटे बड़े, अपने बेगाने। गलत ये औरत है। इन्ना के कुन्ते मिनल खातिईन और फ़ी दलालिम मुबीन, वाज़े हो रहा है। ये जो लफ्ज़ है निस्वतुन, आम तौर पर कुरान करीम में निसा का लफ्ज़ आता है। निसा भी जमा का सीगा है और निस्वतुन भी, माना दोनों का एक ही है, औरतें ज़्यादा। लेकिन आम तौर पर कुरान पाक में लफ्ज़ निसा आता है। यहाँ पर निस्बतुन आया है और आगे चलकर इसी सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 50 में निस्बतुन का लफ्ज़ है। पूरे कुरान पाक में ये दो ही मकाम है जहाँ ये लफ्ज़ है निस्बतुन, बाकी जगह पर निसा, निसा औरतें, इमरातुन की जमा है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न, जब सुना उस औरत ने उनके मकर को, बात तो कही गई कि इससे इराज़ किया जाए, इसको छुपाया जाए, लेकिन इस बात का चर्चा हो गया, ये बात तूल पकड़ गई, हत्ता कि आम लोगों में इस बात का ज़िक्र होने लगा, चर्चा होने लगा। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न, जब सुना उस औरत ने, अजीज़ मिस्र की बीवी ने, बिमक्रिहिन्न, उनका मकर, उनकी चाल, कि वो औरतें मलामत कर रही हैं, कैसी बेअक्ल औरत है, एक ग़ुलाम पर फरेफ्ता है, किसी आज़ाद आदमी पर ये फरेफ्ता होती, ग़ुलाम पर ही ये फरेफ्ता हो गई है। इस किस्म की बातें औरतें करने लगीं शहर के अंदर। अरसलत इलैहिन्ना, उसने पैगाम भेजा उनकी तरफ। उसने कहा अच्छा फिर इन औरतों का भी इम्तिहान होता है। व आतदत लहुन्ना मुत्तका, और तैयार किया उनके लिए मुत्तका, एक मजलस तकियादार, मुत्तकान, ऐसी मजलस जो ज़मीन पर है और फर्श पर और तकिए रखे हुए हैं। ये कई इलाकों में रिवाज होता है, आज भी कुछ इलाकों में, अरब में और दूसरे कुछ इलाकों में ऐसी मजलसों का अहतमाम, ज़मीन पर बैठे हैं और तकिए रखे हुए हैं। ये मजलिस भी ऐसी है। व आतदत लहुन्ना मुत्तका, और तैयार किया उनके लिए तकिए वाली एक मजलिस। व आतत कुल्ल वाहिदतिम मिनहुन्ना सिक्कीना, और दे दिया हर एक को छुरी, सिक्कीन, छुरी। वक़ालत इख़रुज अलैहिन, और कहा उस औरत ने तुम निकलो, अलैहिन्ना, इन पर। फलम्मा रअयनहू, पस जब देखा उन्होंने, हू, जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को,
अकबर न हो, आपको बहुत बड़ा पाया, बड़ा अजीम इंसान है। वक़त्तअन अयदियहुन, और काट लिए उन्होंने अपने हाथ। और ये सारे का सारा सिलसिला इसी अंदाज में था जिस तरह आजकल आप सुनते हैं कि फ़लाँ औरत है, फ़लाँ मर्द है, फ़लाँ लड़की है और लड़का है, वो बुराई पर आमादा है, और अगर उनका ये बुरा फेल और इस बुराई में कामयाब नहीं होते तो फिर कहते हैं चलो ख़ुदकुशी करते हैं, ख़ुदकुशी की धमकी देते हैं और कुछ कर भी गुज़रते हैं। तो ये बात जब मशहूर हो गई कि इमरातुल अज़ीज़, अज़ीज़ की बीवी अपने नौजवान ग़ुलाम पर फरेफ्ता है, और औरतों में इस बात का चर्चा हुआ, तो कहने लगी अच्छा हम अपने हरबे इस्तेमाल करती हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं कि वो मुआशरा किस कदर हया से दूर था। हदीस पाक में आता है, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान, इन्ना मिम्मा अदरकन नासो मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला इज़ा फातकल हयाउ फस्ना माशेता। ये बात अल्लाह के सारे नबियों से मनकूल है। अल्लाह पाक के तमाम पैगंबरों से ये बात मनकूल है कि जब हया ना हो फस्ना माशेता, तो फिर जो चाहो कर लो। हया ही एक रुकावट है। अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जहाँ हया है वहाँ ईमान है, जहाँ हया कोई नहीं वहाँ ईमान कोई नहीं। अब उन्होंने, औरतों ने कहा कि हम अपने हरबे और हीले इस्तेमाल करती हैं यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिसलाने के लिए, वर्गलाने के लिए। अब ये बात शायद आपने सुनी हो कि उन्होंने देखा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो पहली मर्तबा नहीं देखा था। ये जो आया फलम्मा रअयनहू, जब उन्होंने देखा, क्योंकि आप वहीं रहते थे उसी शहर में, और उसी शहर की वो औरतें थी, कोई दूसरे मुल्क से तो नहीं आई थी, ना कोई हया था ना कोई पर्दा था। तो आम मर्दों औरतों का आपस में इख्तिलात, जिस तरह शाना मशाना और कंधे से कंधा ये लफ्ज़ आम है, इस तरह इस मुआशरे में था। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई मर्तबा पहले भी उन औरतों ने लाजमी देखा होगा, ये तो नहीं है कि पहली बार देखा है। यहाँ जो मजलिस सजाई गई है और जो सिलसिला अपनाया गया है वो इस एतबार से था कि वो जो इमरातुल अज़ीज़ है उसका हरबा तो नाकाम हो चुका है। तो दूसरी औरतें जो गलतकार हैं वो कहती हैं हम अपने हरबे इस्तेमाल करती हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाती हैं, फिर तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये आप हरगिज़ न समझें कि पहली मर्तबा देखा है, क्योंकि एक नौजवान है, उसी शहर में रह रहा है, औरतें भी वहीं की हैं, ना कोई हया का सिलसिला है औरतों में, ना कोई पर्दादारी है। तो ये जो सिलसिला कायम किया गया ये इसी तरीके से था कि हम अपने हरबे चलाती हैं, ना चले तो ख़ुदकुशी की धमकी दे देगी। ये जो है वक़त्तअन अयदियहुन्ना, उन्होंने अपने हाथ काट लिए, ये उसी तरह है जैसे कि ये हमारा काम करो वरना हम ख़ुदकुशी करेंगे। अपने हाथ काट लिए। वक़ुलना, जब सारा सिलसिला ही नाकाम हो गया, सारे हरबे नाकाम हो गए और ख़ुदकुशी का जो सिलसिला और ड्रामा था वो भी नाकाम हो गया। वक़ुलना हाशा लिल्लाह, उन सब ने कहा
अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, मा हाज़ा बशरा, ये बशर नहीं, बशर नहीं, मालूम होता है कोई फरिश्ता है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, नहीं है ये मगर फरिश्ता है इज़्ज़त वाला, ये कोई इंसान नहीं। इंसानों को तो हमने देखा है हम अपने जाल में काबू कर लेती हैं, और अगर आम हिला और मकर ना चले तो खुदकुशी का जो मकर है वो तो हमारा चल ही जाता है। तो यहाँ कोई मकर नहीं चला। तो फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह के नबियों से कोई अफजल और आला नहीं होते, लेकिन आम इंसानों में जिस तरह ये बात कही जाती है कि फ़लाँ फरिश्ता सिफत इंसान है, इस एतबार से कि इसमें इंसानी ख़ाशा तो है ही कोई नहीं, फरिश्ता सिफत इंसान है, इस एतबार से कहा मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। बड़े उन्होंने मकर किए। कुरान करीम ने मुख्तलिफ अंदाज से उनके मकर का तज़किरा किया है, और कहीं ये फरमाया रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे कैद इससे ज़्यादा पसंद है उस बात से जिसकी तरफ ये मुझे दावत दे रही है, दावत गुनाह। और कहीं फरमाया व इल्ला तसरिफ़ अन्नी कैदहुन्ना, ऐ अल्लाह अगर तूने इनके मकर को मुझसे दूर ना किया, अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नबियों से निकलकर बेइल्म लोगों में चला जाऊंगा। कुर्बान जाएं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकमत, लिल्लाहियत, आजजी। अल्लाह पाक ने पाक दामनी अता फरमाई तो अपनी ज़ात का नारा नहीं लगाया, मैं बड़ा पाक हूँ, मैं बड़ा इज़्ज़त व इस्मत वाला हूँ, बल्कि फरमाया मेरे रब ने मेरे ऊपर करम किया है। हर दर्जे की आजिज़ी और इनकिसारी है। अगर कोई आम आदमी कार खैर कोई नेकी का काम कर ले तो अपना नाम लेता है। एक बुजुर्ग हैं तो वो अक्सर कह देते हैं मैंने ये काम किया, मैंने ये खर्च किया, मैंने ये इंतज़ाम किया। तो लोग भी फिर बड़े अक्लमंद होते हैं, लोगों ने नाम ही उसका रख दिया है, ओ फलाने साहब। कौन? ओ मैं नहीं, अल्लाह पाक ने मुझ पर एहसान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक दामनी के इंतहा और आजिज़ी की भी इंतहा, और उन औरतों के मकर। कहीं फरमाया फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन्ना, बार बार उन औरतों के मकर का और उनके फ्रॉड का तज़किरा है। तो अज़ीज़ भाइयों, ये जो वाक़या इस आयत करीमा में है, आयत नंबर 31 में, ये इसी तरह है जैसे पूरे अपने हीले और मकर इस्तेमाल करने और आखिर में ख़ुदकुशी वाला सिलसिला वो भी नाकाम हो गया सारे के सारे। और ये बात नहीं है कि कोई पहली मर्तबा देखा है, आप वहीं तो रहते थे, औरतें भी उसी शहर की थी। हदीस पाक में एक वाक़या है, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिरी अय्याम में थे दुनिया में, आपने हुक्म दिया मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास, हज़रत अबू बकर को कहो वो लोगों को जमात कराएं। मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास, आप बार बार फरमा रहे हैं मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास। आपके सामने अर्ज़ किया गया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रक़ीक़ुल क़ल्ब, बड़े नरम दिल हैं,
बड़े नरम दिल हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे तो आंसू बहाएंगे, जमात नहीं करा सकेंगे, आप किसी और को हुक्म दे दें कि वो जमात कराए। बार बार इस चीज़ का तकरार होता रहा। आखिर में प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना कुन्ना सवाहिबु यूसुफ़ा, तुम्हारा मामला तो उन औरतों जैसा है जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मकर किया था। असल सूरत हाल कुछ इससे अलग थी। कहा तो ये जा रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नरम दिल हैं, आपके मुसल्ला पर खड़े होकर जमात नहीं करा सकेंगे। असल बात इससे आगे थी। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसल्ला पर जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होंगे, जमात कराएंगे, तो कुछ लोग फिर ऐसे भी होते हैं बातें बनाने वाले, वो कहेंगे ये तो पहले ही इंतज़ार में थे, कब आप बीमार हों और दुनिया से जाएं कि हम आपकी सीट संभाल लें। ऐसी बातें करने वाले भी होते हैं, कुछ मोहब्बत करने वाले, कुछ ना मोहब्बत करने वाले। तो इस खदशे से डरते हुए बार बार इस चीज़ का ये तकरार किया गया कि आप किसी और को हुक्म दे दें, आपकी जगह पर खड़े होकर वो जमात कराएं। आपने उस मौके पर इरशाद फरमाया, इन्ना कुन्ना सवाहिबु यूसुफ, ये लफ्ज़ इरशाद फरमा के फिर फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि फिन्नास। आखिर में फिर ये फरमा दिया, या अबल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर, अल्लाह भी और मोमिन भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर मुत्तफ़िक़ हैं। ये प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान, सही बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान हदीस नंबर 664। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह, कहा उस औरत ने, ये है वो शख्स जिसके बारे में तुमने मलामत की थी। अब तुमने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, सारे मकर, हत्ता के जो आखिरी मकर है खुदकुशी वाला, वो भी तुमने करके देख लिया, हाथ भी काट लिए और सारे हरबे नाकाम हो गए हैं। फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ी, तुम तो मुझे मलामत कर रही थी कि ये जो इमरातुल अज़ीज़ है, इसका मकर और इसका अपने ग़ुलाम को फ़रेफ्ता करना ये कामयाब नहीं हो सकी, अब तुम्हें भी नाकामी हुई है। तुम बड़ी माहिर हो अपने फ़न में और मर्दों को फिसलाने में, तुम भी नाकाम हो गई हो। वलक़द रावत्तुहु अन नफ्सिही, मैंने फिसलाया इसको इसके नफ्स से। रावत्तु ये माजी है पहले, फस्तासमा वो साफ बच गया, ये लफ्ज़ निकला इस्मत से, आइन सीन मीम, और इसके अंदर इस्तासमा हरूफ ज़्यादा हैं, माना भी ज़्यादा है, साफ बिल्कुल बच गए। वला इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु, कैसा बेहयाई वाला मुआशरा है। कहने लगी, और अलबत्ता अगर ना किया उसने जो मैं इसको हुक्म देती हूँ, लयुस्जनन्ना, ज़रूर ज़रूर कैद किया जाएगा। देखो सारे लोगों को पता चल गया है गलती किसकी है। अब फैसला क्या हो रहा है, कैद में, जेल में वो जाएगा जो बेगुनाह है। और फिर बड़ी ताकीद के साथ ला युस्जनन, नूने ताकीद, वला यकूनम मिनस्सागिरीन, और ये ज़रूर ही उन लोगों में से होगा, अस्सागिरीन कमतर, छोटे दर्जे वाले। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैद में भी जाएंगे, आपकी इज्जत भी नहीं बचेगी। वला यकूनम, ये नून के ऊपर जो दो ज़बर हैं, ये नून तनवीन है और इसको
گرامر میں نون خفیفہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا اور کوئی عزت بھی نہیں ہوگی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہا جناب یوسف علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، السجن قید، احب الی مجھے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، مما اس چیز سے یدعوننی الیہ جس کی طرف وہ مجھ کو دعوت دے رہی ہیں۔ اے اللہ میں برائی سے بچ جاؤں، جیل میں چلا جاؤں تو ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے نام پھیرا مجھ سے ان کا مکر، اَصْبُ إِلَيْهِنَّ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں ہو جاؤں گا بے علم لوگوں سے، نبیوں سے نکل جاؤں گا۔ عزیز بھائیو، ابھی 1-2 دن پہلے ہی میں درس دے رہا تھا اور یہ عرض کر رہا تھا کہ قربانی کا سیزن ہے، تو قربانی اللہ پاک دے دے تو یہ لفظ ہرگز نہیں بولنا میں نے قربانی لے لی ہے، یہ لفظ بولنا ہی نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ پاک نے قربانی عطا فرمائی ہے، میں کے لفظ سے بچ کے رہنا ہے۔ میں نے مسجد بنائی، میں نے اسپتال بنایا، میں نے قائم کیا، میں نے یہ نظام چلایا، میں نے پڑھا، میں کے لفظ سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ یوسف علیہ السلام کی عاجزی دیکھ لو، کہا یا اللہ تو نہیں بچایا ہے، اگر تو نہ بچاتا تو میرے اندر کہاں ہمت تھی، میں تو مائل ہو جاتا اور نبیوں سے نکل کر من الجاہلین اس طبقے میں چلا جاتا۔ تو جب بھی اللہ پاک کسی نیکی کی توفیق دیں تو اس کی نسبت رب کائنات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم سب یہاں مل بیٹھے ہیں، رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ نہ آپ میں پڑھنے کی ہمت ہے، نہ ہم میں پڑھانے کی ہمت ہے، یہ ساری رب کائنات کی توفیق ہے، اس کی توفیق سے سارے سلسلے چلتے ہیں۔ اور جس طرح پہلے بھی عرض کیا گیا کہ حدیث پاک میں 7 ایسے آدمی یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سایہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جسے ایک عورت نے دعوت دی، امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 660، صحیح مسلم حدیث نمبر 1031۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور برائی سے بچتا ہے، اور جس طرح سورہ یوسف قرآن پاک میں موجود ہے، تا قیامت رہے گی، اللہ کے بندے پڑھتے رہیں گے، اور یہ صفت بھی اللہ کے بندوں میں موجود ہے اور موجود رہے گی، جو یہ کہتے ہیں برائی سے بچ کر اس قدر پاکیزہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جہاں بے حیائی ہے، جہاں برائی عام ہے، یہاں اس سنت والے موجود ہیں اور موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ فاستجاب لہ ربہ، قبول کیا آپ کے لیے آپ کے رب نے، فصرف عنہ کیدہن، اور پھیر دیا آپ سے ان کا مکر، انہ ھو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے اس کے بعد کہ انہوں نے دیکھ لیا نشانیوں کو، نشانیاں بھی دیکھ لیں، سب کو پتہ چل گیا، عزیز مصر کو، امرات العزیز کو اور زنان مصر کو، ہر طبقے کو پتہ چل گیا۔ آخر میں کہنے لگے پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ کیسا ظالمانہ فیصلہ ہے۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، وہ ضرور
قید کریں گے ایک وقت تک۔ بات واضح ہو گئی، نشانیاں دیکھ چکے، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت تک ضرور ہی قید کر دیں۔ ناانصافی والا معاملہ، اور بے گناہ قیدی، بے گناہ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہوتے ہیں، گناہ ہوتا کو نہیں، وہ جیل میں پڑے ہوتے ہیں، بے گناہ اور گناہ گار آوارہ پھر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر جو اسباق اور دروس اور نشانیاں سورہ یوسف میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ہم ان پر عمل پیرا ہوں، وہ توفیق دے اور قبول فرمائے۔ توفیق دینے والا بھی وہی ہے اور قبول فرمانے والا بھی وہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔